वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा वैसे वैसे बताते चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1/√, ब्रैकेट में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2 dx है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, आपस में गुणा करा दूंगा। तो करा देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/√, x का x में गुणा कराएंगे x² और x का -2 में गुणा कराएंगे तो -2x और ये -1x। तो आपको मिल जाएगा माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। तो इन दोनों को ब्रैकेट को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमको x² - 3x + 2 के रूप में मिल गया। अब जैसा कि पता है आपको, ऐसे क्वेश्चन को हमको फार्मूले का रूप देना रहता है। तो आपका x² है, उसके बाद से माइनस के रूप में आएगा, यानी हमारा फार्मूला नंबर 2 इसमें फॉलो कर सकता है यदि मैं इसको x² - a² के रूप में ला देते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a आपका हो गया 1/√, a आपका मान लीजिए a² हो गया और माइनस x2ab के रूप में बनाना है। तो 2a का मान x है ही और b का मान हम कितना रखें कि हमारा 3x कट आउट करके आ जाए। तो यहाँ पर यदि मैं रख लेता हूँ 3/2, यहाँ पर 3/2 यदि आप b का मान रखते हैं तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर कैंसिल होने पर आपका 3x मिल जाएगा। यानी यदि मैं b का मान 3/2 ले लूँ तो मेरा काम बन जाता है। तो मैं b का मान 3/2 ले लेता हूँ, उसके बाद से प्लस का 2। अब यहाँ पर आपने लिया है b का मान 3/2, तो क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे। ये जो 3/2 आपका है b का मान है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 होता है। तो 9/4 आपको इस समीकरण में जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो घटा देते हैं और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा प्लस का 9/4 और माइनस का 9/4 और dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक फार्मूले का रूप देने के लिए x² और उसके बाद से a, मान लीजिए a आपका हो गया a² और a आपका होगा प्लस b² -2a और b का मान 3/2 ले लिया। तो हमको जरूरत थी 9/4 की। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण में 9/4 को जोड़ा भी और 9/4 को घटाया भी, तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से आपका समाकलन हो जाएगा 1/√, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब तो a² हो गया, ये आपका b² हो गया, ये -2 भी आपका क्या बच रहा है 2 - 9/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 - 9/4। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 1/4। ओके, क्या किया मैंने, a आपका 2 और यहाँ से -9/4 बच रहा था, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 दूना 8 - 9, यानी आपका माइनस का 1/4 बच रहा था। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका फार्मूला नंबर 2 के अनुसार ये आपका क्वेश्चन बनते जा रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समाकलन 1/√, ये आपका x - 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर और dx। अब इस फार्मूले के रूप में आप रख दीजिए। तो आप रख देते हैं तो क्या आपका बनता है log। तो log हो जाएगा x का मान यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका x का मान x - 3/2 है, तो हो जाएगा x - 3/2। फिर उसके बाद से बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए। फिर आपका है x² मतलब x का मान कितना है, x - 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a² का मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर। तो आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4
उसके बाद से प्लस का समाकलन नियतांक c लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा log, यहाँ से आप दो एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2, उसके बाद से आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3, ओके। उसके बाद से करड़ी का भी सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका करड़ी वाला जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4। इसको आप खोल लीजिए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 9/4 माइनस का 3x, उसके बाद से माइनस का 1/4 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका log 2x माइनस का 3/2 प्लस रूट ओवर ये आपका एक्स स्क्वायर है। उसके बाद से इन 3x को मैं नोट कर लेता हूँ माइनस का 3x, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 9/4 माइनस का 1/4, तो 9/4 माइनस का 1/4, तो 4 एलसीएम आपका हो जाएगा। 9 में से जाएगा 8, तो 4 दूना 8, यानी आपका मिल जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पर आप समाकलन कांस्टेंट c लगा दीजिए। फाइनली आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1/8 + 3x माइनस का x²। तो सबसे पहले इसको एक आप फार्मूले का रूप देंगे, तो आपको ये सोचना है कि ये किस फार्मूले के रूप में आ सकता है। पहले नंबर है, फिर माइनस का x² है, तो इसको आप चेक करेंगे तो आपको फार्मूला नंबर 3 से इसको आप मैच करा सकते हैं। पहले आपका नंबर है तो एक जगह नंबर आ जाएगा माइनस का x² माइनस x², यानी यदि मैं इसके रूप में ला दूं तो हमारा समाकलन निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन 1/√ओवर, अब इसको एक फार्मूले के रूप में लाइए, तो 8 है तो 8 ही रखने देते हैं, और इन दोनों में मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो आपका बचता है x² माइनस का 3x और dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक फार्मूला का रूप देना है, तो इसको दे देते हैं, तो 1/, हो जाएगा √8 माइनस ए आपका x² है माइनस का 3x है, तो a² माइनस का 2ab के रूप में लिखते हैं। तो 2, a का मान x है ही, और b का मान क्या रखिए कि हमको 3x करने पर मिल जाए। तो यहाँ पर यदि मैं 3/2 b का मान ले लेता हूँ, तो 2 से 2 आपको कैंसिल कर देंगे तो आपका 3x मिल जाएगा। यानी यदि मैं b का मान 3/2 ले लूं तो हमारा काम बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। 3/2 b का मान लेना है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9/4। तो मैं 9/4 जोड़ता भी हूँ और 9/4 घटा भी देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब आपको इसको एक फार्मूला का रूप देना है, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1/, हो जाएगा a√8 माइनस ए आपका है x² माइनस का 2 इंटू x इंटू 3/2, ओके। तो a² माइनस का 2ab है, आपको केवल और चाहिए प्लस का b²। तो यदि मैं माइनस वाली वैल्यू लूंगा, ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी इसको मैं ले लेता हूं अंदर, तो हो जाएगा आपका प्लस का 9/4, और उसके बाद से बाहर आपको मिल जाएगा माइनस का 9/4, सॉरी प्लस का 9/4। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका बाहर माइनस है, बाहर माइनस है। यदि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आपका माइनस वाली ले रही है, तो यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है ब्रैकेट में प्लस के रूप में आ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, ओके। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन √, यहाँ पर 8 नंबर है और यहाँ पर 9/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/32, 32 और 9 क्या हो जाएगा 41/4। उसके बाद से माइनस एक किसका फार्मूला है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इस फार्मूले के रूप में देते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/√41/4 को मैं लिख सकता हूँ √41/2 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद से माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब आपका एक क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3 के रूप में आ गया, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है, साइन इनवर्स x/a प्लस c, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। x का काम कौन कर रहा है, x का काम आपका कर रहा है x माइनस 3/2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई a का काम कौन कर रहा है, √41/2, तो हो जाएगा √41/2 प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3/2 बट्टे √41/2। अब यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्लस का सी कांस्टेंट लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय √41 अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1/√x माइनस a, एक ब्रैकेट में x माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस b dx दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा समाकलन 1/√x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का ax और प्लस का ab आपका हो जाएगा इनटू dx। ओके, अब ये आपका हो जाएगा समाकलन 1/√x स्क्वायर, इन दोनों में माइनस हम कॉमन ले लेते हैं x, तो आपको मिल जाएगा a प्लस b और उसके बाद से प्लस का ab और इनटू का dx। ओके, उसके बाद से आपको इसको एक फार्मूला का रूप देना है, तो x स्क्वायर तो आपको मिल गया है, लेकिन आपको 2ab के फॉर्म में इसको बनाना है माइनस 2ab के फॉर्म में, और b स्क्वायर आपको जोड़ना और घटाना है, तो कर देते हैं। तो हो जाएगा समाकलन 1/√x स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab का रूप इसको देना है, तो माइनस 2 ले लिया, a का मान मैंने x ले लिया, अब b का मान कितना ले लें, मान लीजिए हम a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 लेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर आपका वही पद आ जाएगा। यानी यदि मैं b का मान a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ले लूं तो हमारा काम बन जाता है। तो क्या करना होगा आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आपको जोड़ना और घटाना दोनों पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस का a भी लिख दीजिए, फिर प्लस का a प्लस b और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आपको जोड़ना भी पड़ेगा, और a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर आपको घटाना भी पड़ेगा। तो अब आपका यह एक फार्मूला का रूप लेगा, तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ab। तो कर लीजिए, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या आपको बच रहा है, केवल आपका a प्लस प्लस का ab और माइनस का a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ab है, उसके बाद से माइनस है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है पूरा, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इसको, तो ab हो जाएगा माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस प्लस का 2ab होगा। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम के लेकर के, तो हो जाएगा 4ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, अब यहाँ से आप माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, अब ये आपका किसका फार्मूला होगा, माइनस का a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी अब मैं
इसके और इसके जगह पर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे का आपका कितना बच रहा है, बटे आपका मिल रहा है 4 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे का 4 ए ब्रेक एक रूट में कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ए आपका जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ गया। कैसे, इसको मैं ए भी तो लिख सकता हूँ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ए आपका एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, ए आपका ए स्क्वायर का काम कर रहा है। तो देखिए कौन सा फार्मूला इस पे फॉलो होगा। तो इस पे फार्मूला नंबर 2 फॉलो होगा। एक्स स्क्वायर का काम आपका ये पूरा ए करेगा और ए स्क्वायर का काम आपका ए करेगा। तो लगा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, log x का मान यहाँ पर कितना है, x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर बीच में है आपका प्लस, फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस का समाकलन कांस्टेंट सी। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से दिया है 4x + 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 dx। तो ये तो सिंपल फार्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं इसको t मान लूं और इसका अवकलन करूंगा तो हमारा ऊपर वाला पद मिल जाएगा। कैसे, जैसे 2x का स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको 4x मिलेगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सिंपल तरीके से इसको मैं प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 4x प्लस का 1 बराबर dt अपॉन dx। आपको वैल्यू चाहिए 4x + 1 dx की, तो ले लीजिए 4x + 1 इंटू का dx की वैल्यू आपको dt मिल गई। यानी अब मैं 4x + 1 इंटू dx की जगह पर केवल dt रखूंगा, तो आपका हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय इस पूरे को माना है आपने t, तो यहाँ t और समाकलन का एक साइन लगा देते हैं e। ओके, अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं t पे पावर माइनस का 1/2 इंटू dt। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा t पर पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1/1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का समाकलन नियतांक c। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब ये दो आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 t पे पावर 1/2 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब यहाँ पर t का मान आपको रख देना है, तो हो जाएगा 2 t का मान कितना आपको रखना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। इस पे पावर कितना है आपका 1/2। 1/2 पावर को हम रूट में लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 और इसको रूट ओवर में लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से दिया है समाकलन x + 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो सबसे पहले इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं समाकलन के रूप में। इस प्रकार से समझिएगा x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1 dx, फिर प्लस समाकलन 2 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1 और dx। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ तो x के फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते हैं, माना कि x
स्क्वायर माइनस का 1 बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 2x बराबर dt अपन dx। आपको वैल्यू चाहिए x dx का, तो x dx बराबर आपको मिल जाएगा dt अपन 2। यानी कि अब मैं x dx की जगह पर dt अपन 2 रख सकता हूं, तो 1 अपन 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूं और समाकलन x dx की जगह पर dt और इस पूरे की जगह पर मैंने माना है t, तो t ले लिया। ये प्लस ये 2 आपका बाहर मैं कर लेता हूँ, समाकलन हो जाएगा आपका dx अपन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं समाकलन करता हूँ तो a आपका हो जाएगा 1 अपन 2 समाकलन 1 अपन रूट ओवर t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t पे पावर माइनस का 1/2 dt, फिर प्लस इसका समाकलन आप कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a आप किस फार्मूले से मैच कर रहा है, a आपका फार्मूला नंबर 2 में मैच कर रहा है, तो उसी फार्मूले पर रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका log x फिर प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 1 प्लस का समाकलन कांस्टेंट अभी नहीं लगाते हैं, जब इसको भी समाकलन कर लेंगे तब लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा लेते हैं मान लीजिए c, उसके बाद से 1 अपन 2 t पावर माइनस 1/2 का आप समाकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा t पे पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/2 प्लस का 1 अब प्लस का log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1 अपन 2 t पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यहाँ से आपका 2a जो है आपका 1/2 a आपका है, क्योंकि 1 में से माइनस के 1/2 घटाएंगे 1/2, तो a 2 आपका ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब तो यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लीजिए, t पे पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर t, तो हो जाएगा रूट ओवर t। तो t का मान मैं रख देता हूँ, रूट ओवर t आपको लिखना है तो t का मान रख देते हैं। t का मान कितना है, x स्क्वायर माइनस का 1 फिर प्लस, अब ये वाली वैल्यू पूरा नोट कर दीजिए, तो आपका है log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1 अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ न कुछ एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 5x और माइनस का 2 बराबर a और अवकलन कर देता हूं d अपन dx हर का, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का b। इतनी सारी चीजें आपको मानना पड़ेगा। 5x माइनस 2 इक्वल टू a d बाई dx हर का अवकलन प्लस का b। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5x माइनस 2 a है, इसका आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस का 2 और प्लस का b। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो 5x माइनस 2 है उसके जगह पर इतनी सारी वैल्यू आपको रख देना है, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा समाकलन a 6x प्लस का 2 और प्लस का b डिवाइडेड बाई हर वाली वैल्यू नोट कर दीजिए 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर और dx। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको a और b की वैल्यू निकाल लेना है और a मान लेते हैं समीकरण 1, तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल कर समीकरण 1 में रख देना है। तो a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से आप समझिएगा 5x माइनस का 2 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6ax प्लस का 2a और प्लस का b। ओके, अब यहाँ से जो आपका x वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू से आप
कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा 6ax बराबर 5, यहाँ से 5x, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका a का मान हो जाएगा 5/6। यहाँ तक तो क्लियर है। अब नंबर वाली वैल्यू को नंबर वाली वैल्यू से आप मेल कराइए तो हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर a का मान रख दीजिए 2, a का मान कितना है 5/6 और प्लस का b बराबर माइनस का 2। ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा माइनस का 2 माइनस 5/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो b का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 11/3। ओके, b का मान आपने निकाल लिया माइनस का 11/3 और a का मान निकाल लिया आपने 5/6। अब इसको मैं a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रख देता हूं। a का मान 5/6 और b का मान माइनस 11/3 तो रख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका, इस समीकरण में रखते हैं तो इंटीग्रेशन a का मान आपको कितना रखना है, a का मान आपको रखना है 5/6, फिर 6x प्लस का 2 और प्लस b का मान आपको रखना है माइनस का 11/3 और डिवाइडेड बाई आपका है 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर और dx। ओके, अब मैं इनको अलग अलग लिख करके समाकलन कर देता हूं, तो कर देते हैं समाकलन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ओके, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस का 11/3, एक कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, इस वाले अंश के साथ हर को ले लिया, फिर इसके साथ हर को ले लिया, फिर अलग अलग मैंने समाकलन कर दिया। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करिएगा तो 5/6 कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा 5/6। फिर समाकलन 6x प्लस 2 ऊपर बचा है तो 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। ओके, उसके बाद से यहाँ पर माइनस 11/3 है तो माइनस का 11/3 ही रहने देते हैं और समाकलन 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर और dx यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको आप मान लीजिए t, तो लिखेंगे माना कि 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, 6x प्लस का 2 बराबर dt/dx। आपको वैल्यू चाहिए 6x प्लस 2 का, तो 6x प्लस 2 इंटू dx का वैल्यू आपको मिल जाएगा dt, तो यहाँ पर रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन dt अपन इस पूरे को हमने क्या माना है t। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। फिर आगे आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूले का रूप इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11/3। यदि इस पूरे हर से मैं 1/3 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारा क्या बनता है, तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/, यहाँ से 1/3 आपका हो जाएगा प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद से प्लस का x स्क्वायर dx आपका हो जाएगा। इसको आप समाकलन कर दीजिए, dt/t का क्या होता है log t, तो 5/6 log और t आपने कितना माना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 11/9। अब इसको एक फार्मूला का रूप दीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लाना है आपको, तो यहाँ पर दे देते हैं तो समाकलन 1/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab, तो 2 a का मान आपका x हो गया और b का मान यदि मैं ले लेता हूँ 1/3 तो मेरा काम बन जाता है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको ले लिया तो 2a का मान x है और b का मान 1/3 लेना है। यानी हम क्या करेंगे,
इस पूरे समीकरण में 1/9 जोड़ेंगे भी और 1/9 घटाएंगे भी तो हो जाएगा प्लस का 1/3 है ही आपका, इसमें माइनस का 1/9 कर देते हैं और प्लस का 1/9। ओके, अब यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 5/6 log फिर 1 + 2x प्लस का 3x² फिर माइनस 11/9 है ही। अब यहाँ पर a² + 2ab प्लस का b², यानी इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/x और x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसमें आपका x² आ गया, 2ab आ गया और b²। अब 1/3 और माइनस का 1/9 को सॉल्व कर लीजिए तो 1/3 माइनस का 1/9 को आप सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 माइनस 1 यानी 2/9 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/9, तो 2/9 मैंने लिख दिया और यहाँ पर आप लगा दीजिए dx। अब आपका इस 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। 2/9 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। ओके, अब आपका a² + x² के फार्मूले के रूप में आ गया, a² + x² के फार्मूले के रूप में आ गया। तो आप फाइनली इसको फार्मूले के रूप में रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस का 11/3 कर इन दो 10 इनवर्स कोष्टक में 3x + 1 / √2 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका थोड़ा लेंथी है, तो इस क्वेश्चन को आप बारीकी से 1 से 2 बार सॉल्व करेंगे तो आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या इसके पहले जो भी मैंने प्रश्नावली पढ़ाया है, चाहे प्रश्नावली 7.1, 7.2 या 7.3, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।